जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपनी रोज की तरह ही तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। तभी उसके हाथों में चोट लग गई। तब पास ही में खड़े वन के मंत्री बोले कि राजा जी, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। भगवान की इसमें काफ़ी अच्छी ही मर्जी होगी और जो होगा वह अच्छा ही होगा। यह सुनते ही राजा का दिमाग सातवें आसमान में चला गया और उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों से बुलाकर उस मंत्री को कारावास में डालने के लिए कहा और कहा कि इसे सुबह ही फांसी दे दी जाए। तब वह मंत्री बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन वह राजा उसकी कुछ भी नहीं सुनता। तब वह कहता है कि हे राजन, क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तब राजा बोलता है कि रुको, ठीक है, बताओ आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है? तब वह बोलता है कि हे राजन, मुझे केवल 7 दिन दे दीजिए, इसके बाद जो आप चाहे वह मेरे साथ कीजिए। तब राजा बोलता है कि ठीक है, लेकिन इन 7 दिनों के बाद मेरे सामने आप कभी भी नहीं आना। और मंत्री वैसे ही करता है। वह राज दरबार से निकल जाता है। अगले ही दिन राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर वन में चला जाता है शिकार के लिए। वह वन में शिकार के लिए जैसे ही जाते हैं, उन्हें एक बहुत ही सुंदर मृग दिखता है जिसके पीछे पीछे राजा भागता है। और भागते भागते उसे यह पता ही नहीं चलता कि कब वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया है। वह दूर झाड़ियों में जाता है और अचानक से उस पर वनवासी लोग जाला डाल देते हैं और वह पकड़ा जाता है। उनकी प्रथा रहती है कि जो भी उस क्षेत्र में व्यक्ति आता है वह उसकी बलि अपने भगवान को अर्पण करते हैं। और जैसे ही राजा की तैयारी की जाती है, उसे बलि के लिए सामने लाया जाता है, तब वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि रुको रुको, यह मूर्ति खंडित है। तब सब जन देखते हैं कि उसके हाथों में चोट है। तब वह कहते हैं कि आपकी बलि नहीं दी जा सकती, इसीलिए हम आपको मुक्त कर रहे हैं। इतना सुनकर ही राजा बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से वह जोरदार भागता है और भागते भागते अपने सैनिकों के पास पहुँचता है। और वह तुरंत ही अपने सैनिकों के साथ अपने राजमहल में आ जाता है। और उतनी ही रात गए वह अपने सैनिकों से कहता है कि तुरंत ही उस मंत्री को बुलाया जाए जिसे उन्होंने 7 दिनों की कड़ी शिक्षा दी थी। और सैनिकों द्वारा उसे संदेशा भिजवाया जाता है और वह मंत्री तुरंत राजा के सामने हाजिर हो जाता है। तब वह मंत्री को राजा अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मित्र, तुमने ठीक ही कहा था कि जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। तब राजा कहते हैं कि मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तब वह मंत्री कहता है कि हे राजन, आपके हाथों में चोट लगी, इस कारण आपकी बलि नहीं दी गई, लेकिन मैं आपके साथ होता हूँ। अगर आप छूट जाते और मैं वहाँ फंस जाता और वह लोग मेरी बलि निश्चित ही चढ़ा देते। इसीलिए जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा और जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में हमेशा ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती और इस कारण से कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।